चूचू को देश मिलूं। चूचू बच्चों के साथ ऐसे ही होता है यार। हेलो गाइस, तो काफ़ी टाइम बाद मैं आपको दिख रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादातर आपको प्रियंका ही नज़र आती हैं। तो आज हमने सोचा है बेबी के साथ ब्लॉग बनाने का। संडे है, मेरी है छुट्टी, तो आज हम सारा दिन बनाएंगे बेबी के साथ ब्लॉग। तो अभी सुबह का रूटीन चालू है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रियंका की अभी तबीयत पूरी तरह प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो अभी वो कर रही हैं रेस्ट। मेरे ख्याल से सुबह के अभी हुए हैं 5। तो एक बार फॉर्मूला मिल्क हम देते हैं बेबी को। तो फॉर्मूला मिल्क मैंने अभी तैयार कर लिया है। 90 ml की क्वांटिटी अभी ये मांगता है। 2 महीने का बेबी हो चुका है हमारा, होने वाला है, मतलब आप समझ लो 5 दिन बाद 2 महीने का बेबी हो जाएगा। तो अभी इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। ये पहले तो हम इसको 40, 45, 50 के आसपास देते थे। अब ये 90 के बीच में पीता है। 90 के अलावा फिर पीता ही नहीं है। 90 भी मांगने लग जाता है, करता है जैसे बेबी करते हैं। तो अभी मैं पिला रहा हूँ फॉर्मूला मिल्क। डॉक्टर से सलाह करके ही फॉर्मूला मिल्क पिलाइए। आप डॉक्टर से पूछिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क पिलाना चाहिए बेबी को, क्या है। डॉक्टर वजन के हिसाब से क्वांटिटी बताते हैं, कितनी मिलानी है आपने, कितनी क्या करनी है। थोड़ा सा नींद में ही है। सुबह के 5 बजे, कभी किसी ने उठाया नहीं 5 बजे, पर हमारे बेबी ने उठाया है। रोज़ 5 बजे उठाता है ये। फिर देखते हैं रूटीन कैसा रहता है। आज हमने ट्राई करने की कोशिश करी है कुछ, कि बेबी के साथ रूटीन बनाए, आपके साथ देखें, आपको शेयर करें। पहला शेयर मैंने कर दिया है, काफ़ी टाइम बाद देखा होगा, देखा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से आपने मुझे। तो आज पहली बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, देखना आप कैसा लगेगा आपको, क्या है। तो पहला काम मेरा शुरू हो चुका है। फॉर्मूला मिल्क हमने पिला दिया है। हम नान प्रो पिलाते हैं। डॉक्टर से बात करी थी हमने, तो उसने बोला था आप नान प्रो ले सकते हैं 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं। तो हम कोशिश तो एक ही बार करते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम तो प्रियंका ही ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। तो एक बार हम फॉर्मूला मिल्क उसको देते हैं पूरे दिन में, वो भी रात को ही देते हैं हम, या सुबह देते हैं रात को। जैसे अभी 5 बजे हैं, या अगर ये 4 बजे उठ जाता है या 4:30 उठता है, तो उसी के हिसाब से फिर हम इसको फॉर्मूला मिल्क एक बार तभी बना के देते हैं। बाकी पूरे दिन प्रियंका ही इनको संभालती हैं, सब कुछ करती हैं। तो अभी मिलेंगे आपको प्रियंका थोड़ी देर में। मेरा हो गया टाइम स्टार्ट, तो मैंने पिला दिया है। अभी ब्रेस्ट फीडिंग फॉर्मूला मिल्क पिलाया है। 90 ml पीता है मेरा बेबी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आ गई हूँ एक मैं न्यू ब्लॉग लेकर। तो आज की रूटीन आपको पता लग ही गया होगा। स्टार्टिंग में ही मेरे हस्बैंड ने आज बता दिया कि मैं आज डेली रूटीन बताने वाली हूँ मेरे बेबी के साथ, कि हम लोग बेबी के साथ कैसे कैसे रहते हैं। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी, तो हम आपको पूरा रूटीन दिखाएंगे कि कैसे हम सब कुछ करते हैं, काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आज मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग की है। मैं उन्हें बहुत टाइम से बोल रही थी कि मेरे साथ व्लॉग बनाओ, लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था व्लॉग बनाने में। पता नहीं आज कहाँ से इंटरेस्ट आया है। सुबह सुबह मुझे बोल रहे थे कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगा, तब हम दोनों जाग रहे थे, बट फिर मैं सो गई। उन्होंने, मुझे पता ही नहीं लगा कब उन्होंने व्लॉग की स्टार्टिंग की और कब सबसे जुड़ने लगे आपस में। अपने आप ही व्लॉग बनाया। उन्होंने, बेबी जाग रहा था, उसे क्या कहते हैं, मैं पहले ही फीड करा के सो चुकी थी और मुझे बहुत देर नींद आ रही थी। तो रात को हम एक टाइम फार्मूला मिल्क देते हैं, तो उन्होंने फार्मूला मिल्क दिया था बेबी को, और उसके बाद बेबी सो गया था। और अब मॉर्निंग में टाइम हो चुका है 8 o'clock, और अब मैं लेने जा रही हूँ अपनी मेडिसिन। इससे मेरी शुरुआत होती है। इसके हाफ एन आवर के बाद ही मुझे कुछ लेना होता है खाने में। तो पहले मैं लूँगी अपनी मेडिसिन, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ, ठीक है। और बेबी के साथ हम कैसे रहते हैं पूरे दिन, तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। बने रहना इनमें ब्लॉग तक, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मेडिसिन ले लूँ और मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर सो गई थी, आपको ये ऐसे ही पता लग रहा होगा, क्योंकि मेरा बेबी सो रहा था और अब हमारा बेबी भी उठ गया है। तो अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। फ्रेश मैं हो चुकी हूँ, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ब्रेड एंड टी। ये देखो मेरे हस्बैंड ने बनाया है।
आवाज़ भी आ रही होगी। अभी हम थोड़ी देर में करेंगे बेबी की मालिश, तो हम आपको मालिश भी दिखाएंगे, देखना। और मेरा बेबी सच में बहुत रोता है यार, बहुत रोता है, पता नहीं क्यों। मैं तो बेबी की मालिश भी इतनी स्लोली स्लोली करती हूँ। वो चूचू को देखते मेरे ऊपर, चूचू बच्चों के साथ ऐसे ही होता है यार। चलो कोई बात नहीं, बच्चों का तो काम है। हम दिन में डायपर भी नहीं पहनाते, डायपर भी मैं ओनली नाइट में ही पहनाती हूँ बेबी को। मैं ज़्यादा डायपर भी यूज़ नहीं करती, तो कोई बात नहीं, बच्चों का तो काम है। सुसु बहुत ही लगे रहते हैं हम पूरा दिन इसी काम में। कोई बात नहीं, चलो अब मैं कर लेती हूँ पहले ब्रेकफास्ट, फिर हम करेंगे मालिश। तो मैं आपको मालिश दिखाऊंगी, देखना आप। ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा और भी कर लिया था काम, बेबी हल्का सा फीडिंग करने लग गया था, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी अपना काम कर लूँ। तो थोड़ा बहुत काम कर दिया जाए। संडे को आपको पता ही है थोड़ा काम होता ही है, घर का काम भी होता है, पूरे हफ्ते का काम होता है। तो संडे को मैंने भी काम कर लिया था। तो अब बेबी की हो रही है मसाज, पीछे आप देख रहे होगे बेबी की मसाज हो रही है। ये ना बहुत रोता है मालिश करते, बहुत ज्यादा। आज पता नहीं क्यों रोना स्टार्ट किया, नहीं तो मैं सिर्फ इसके कपड़े भी उतारती हूँ ना, बस इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि अब आज संडे है ना, फादर घर पे है। हाँ, जैसे कि आपको पता ही है, मैं अभी बेबी की मालिश कर रही थी, तो मैं मालिश कर चुकी हूँ और मेरा बेबी भी सो गया है। सो अब आपको पता ही है बेबी के नेल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो हमें उन्हें कट करना पड़ता है। बट कट करने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं अपने बेबी के लिए ये यूज़ करती हूँ जिससे फाइल हो जाता है नेल, और ना तो बेबी को हार्म होता है और ना ही हमें डर लगता है। तो देखो मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। इसके अंदर है एक सेल, और ये है इसका बटन जो मैं यूज़ करती हूँ। इसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये स्टार्ट हो चुका है। हम बेबी के नेल्स आराम से फाइल कर सकते हैं। बेबी को पता भी नहीं चलता कि हम फाइल कर रहे हैं, नेल कट कर रहे हैं। बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से करा लेता है बेबी। बेबी को बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि हम कुछ यूज़ भी कर रहे हैं बेबी के हैंड्स पे। तो बहुत ही अच्छा है, आप भी यूज़ करके देखना। मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी का है, कुछ चाइनीज़ कंपनी है, तो मुझे इसका नेम तो नहीं पता, बट आपको बहुत सारे अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, एंड काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे बेबी के लिए अवेलेबल हैं। बाकी आप मंगवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये यूज़ करके भी अपने बेबी के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं, 2-3 बार अच्छे से यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा है। मैं यूज़ करने के बाद ही आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, तो आप भी यूज़ करो अपने बेबी के लिए। बहुत ही अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप यूज़ करके बताना आप सबको कैसा लगा, और कौन कौन यूज़ करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो मेरी बेबी सो रहा है और इसे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि मैं कर क्या रही हूँ इसके हैंड्स पे। बहुत ही इजी, बहुत ही इजीली यूज़ होता है ये। देखो भाई, इतनी जल्दी हो जाता है कि बेबी को पता भी नहीं चलता, और बहुत ही जल्दी हो जाता है। देखो बहुत ही क्लीननेस। अगर आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा बेबी सो भी रहा है और मैं इतनी आगे नहीं आ सकती कि मैं आपको शो कर पाऊँ, तो ठीक है मैं थोड़ा सा पास करके आपको दिखा दूँगी। बट बहुत ही अच्छा है, आप भी यूज़ करके देखना। ये देखो गाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लियर होते हैं। देखो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो यूज़ करके, आप सब भी बताना, ठीक है ना। मसाज करा ली भाई। देखो गाइस, ये इसके पापा इसे उठाते हुए त्रिशु को, बेबी सो रहा है और हमें इसे बात कराना है, नहलाना है, और ये सो रहा है, इसकी नींद ही नहीं खुल रही। मालिश करा के इतने आराम से सो रहा है, और उसके बाद बहुत रोया ये, बहुत रोया गाइस, बहुत रोया, बहुत रोते रोते सो गया, अपने आप ही सो गया रोते रोते। बस अब इसे मैं उठा रहा हूँ कि नहाना है, ऑयल उतरेगा इसका थोड़ा। उठो 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 उठो। चलो मैं इसको बात कराने के बाद मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी मेरे बेबी, ठीक है। अब हम इसे नहला देते हैं उठा के। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस अब हम कर रहे हैं लंच। बहुत टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं। आज हम लंच करने में भी बहुत लेट हो गए हैं। एक्चुअली मेरा बेबी उस टाइम मालिश करवा के थोड़ी देर सो गया था, फिर उसे नहलाने में थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि मैं उस टाइम नहीं नहला सकती थी। बस फिर उसे नहलाया, नहलाने के बाद थोड़ा बहुत घर की जो डस्टिंग वगैरह थी वो करी। हस्बैंड की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है, संडे होता है तो मैं अकेले नहीं कर पाती। बस अब नेक्स्ट कर रहे हैं। संडे के दिन तो करना पड़ता है थोड़ा सा ना, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है संडे के दिन है, घर का डस्टिंग है, सब कुछ है। और अब लंच, बेबी के साथ तो वैसे टाइम पता नहीं लगता कब दिन क्या हो जाता है, कितना टाइम निकल जाता है। कभी कोई संभालता है, कभी कोई संभालता है। अब बस लंच बन गए, लंच बन गया, अब लंच कर रहे हैं।
और मैंने बेबी को फीड भी करा दिया है। पहले मैं बेबी को फीड कराती हूँ, फिर लंच करती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है मुझे फीड कराते कराते ही लंच करना होता है, क्योंकि जाग रहा होता है, खाने ही नहीं देता। और पक्का मतलब जब भी मैंने देखा है कि ये लंच करने बैठते हैं ना, तो पक्का इनकी गोदी में होता ही होता है। जब भी मैं इनको फोन करता हूँ या ऑफिस होता हूँ तो पूछता हूँ कि भी क्या है, तो ये क्या है, बेबी गोदी में है क्या करके लंच कर रही हूँ मैं, तो पक्का इनकी गोदी में होता ही होता है। इसको पता लग जाता है या क्या है, कुछ नहीं पता मतलब। और इसको भूख इतनी लगती है ना, जब इनको लंच करना होता है ना, तो इसको इतनी भूख लगती है कि पूछो मत। तो कई बार तो ऐसा होता है कि इसी टाइम तो उठता ही उठता है। और मैंने तो सुना है कि बड़े लोग भी बोलते हैं कि लंच करते टाइम बेबी को आप फीड कराओगे तो उनका पेट जल्दी भर जाता है और अच्छे से भर जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और आपको भी कभी ना कभी किसी बड़े ने बोला ही होगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का पेट भरा रहता है जब फीड कराते हुए बच्चे को फीड कराते हुए खाना खाते हैं? बाकी अभी फीड कर लिया, अब ये उठ गया है, आंखें खुली हुई हैं इसकी, सुन रहा है बातें सुन रहा है। ये प्ले टाइम हो गया इसका, अभी थोड़ा खेलेगा। हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, हम जाते हैं, सोते पता लग बिल्कुल जाता है। बात नहीं कर सकते। गाइस हल्का सा भी बोलोगे ना तो इसको ऐसा लगेगा कि मेरे से बातें कर रहे हो, और आंखें ऐसे खुल के बैठ जाता है कि क्या हुआ है क्या हुआ है। अब ये खुल गया, देखो ये हिलना शुरू हो गया, मतलब ये बातें करना शुरू हो गया। ये अब प्ले टाइम करेगा, अब ये प्ले टाइम होगा इसका। अब ये खेलेगा थोड़ी देर, मतलब आप समझ लो शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक ये खेलेगा बिल्कुल। अब तो इसके साथ खेलना पड़ेगा। अब हम खेलेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल। चलो गाइस, अब हम तब तक लंच कर लेते हैं, फिर हम प्ले टाइम आपको दिखाएंगे। फिर प्ले आप टाइम इतना लंच कर लो, अगर नहीं किया तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे। हो को खेलियो बोलो। अरे अच्छा, अरे बच्चा, मैं बच्ची, मैं बच्चा। क्या कह रहे हो आप कुछ कह रहे हो मुझे कुछ कह रहे हो आप मुझे कुछ कह रहे हो। बताओ क्या कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो। हाँ, खेली करी आपने, खेली प्ले टाइम करोगे अब आप हैं, बातें करनी थी आपने बहुत सारी। गाइस जरा देख लेते हैं, अंदर दोनों सो रहे हैं, मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड। दोनों को नींद आ रही है। ये मेरा बेटा अपनी नींद पूरी कर लेता है दिन में और हमें रात को जगाता है। चलो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ये टाइम, सबको अच्छा लगता है। चलो शाम को मिलते हैं जब बेबी उठ जाएगा। अभी हिल रहा है, शायद उठने ही वाला होगा, बट इसने अपनी नींद पूरी कर ली है। बेबी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बेबी की मम्मा भी रेडी है। बेबी की मम्मा भी रेडी है। तो हम निकल रहे हैं, बस अब कैब करेंगे, कैब करके जाएंगे वहाँ पे, फिर हमें और हमारे रिलेटिव्स मिलेंगे। थोड़ा क्रंची हो रहा है, देख रहे हो आप कैसे क्रंची हो रहा है, थोड़ा सा घूमने के लिए कर रहा है। इसको पता लग जाता है कि अब तैयार कर देते हैं ना हम इसको, तो ऐसा लगता है इसको कि बस सब मैं घूमने जा रहा हूँ बस। बेबी की मम्मा देखो बेबी की मम्मा को देखो, बेबी की मम्मा। हाँ, ये बेबी को सॉक्स पहनाई जा रही हैं, सॉक्स पहन रहा है, शॉक्स। बेबी रेडी है हमारा बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हम रेडी हैं, बस कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। कैब आ रही है, कैब करके फिर हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे मंदिर क्या है। हम जा रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, पास लेके आओ कैमरा। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, आवाज़ तो आएगी नहीं कि हमारी भाभी है, और हम मंदिर में जाएंगे, हमें भाभी में नहीं होगी। ये बदमाश है। ये मामा जी आ गए। ये मामा जी है, ये हमारी भाभी के मामा है, हमारे मामा की मामी है, ये मामी है, ये मामी है, ये मासी है, मासी। बहुत भीड़ है गाइस, देखो जाने के बाद बहुत भीड़ है गाइस, बहुत भीड़ है। सो गाइस अब आ गए हम घर, बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमने मंदिर में बिता लिया। एक तो वजह बहुत ज़्यादा थी आज, भीड़ भी बहुत थी आज, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। बेबी भी हमारा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, देखो ये देखो शक्ल देखो शक्ल। एक तो गर्मी इतनी थी ना, इतनी गर्मी थी क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी थी, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया। तो व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं क्यों चली गई, सीरियसली। मैं अब जल्दी से नहीं जाऊंगी, मुझे इतनी गर्मी लग रही है और इतना ज़्यादा
बेकार सा मौसम हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है इतना गंदा मौसम। इससे अच्छा तो मैं घर में ही ठीक हूँ बेबी के साथ, घर पे ही रहना ठीक है। बेबी को भी एसी में बिठाया तो जाके बेबी थोड़ा ठीक हुआ था वहाँ पे मंदिर में, नहीं तो बाहर तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। इनकी नानी आई हुई थी, नानी के साथ ही बैठा रहा इनकी वो। नानी नहीं, मेरी मतलब मदर इन लो, बेबी की नानी। मेरी मदर इन लो, इनकी मम्मा और बेबी की नानी। बेबी की नानी आई हुई थी, तो बेबी की नानी के साथ ही एसी में बैठा रहा, बिना एसी के तो आया नहीं है। अभी हम घर पहुंचे हैं। टाइम क्या हुआ है? टाइम तो पूछो, मैं 11:30 हो गए हैं। 11:30 पौने 12 हुए होंगे। और अभी तो चलो हम चेंज वेंज करेंगे, फ्रेश होंगे, बेबी के कपड़े भी चेंज करने हैं। और उसके बाद भी हमें 1-2 बजे से पहले सोने वाले नहीं है, क्योंकि बेबी सोता नहीं है। बेबी 2 बजे से पहले, 1:30 बजे से पहले बिल्कुल नहीं सोता, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हम चेंज करने का पहले उसके साथ थोड़ी देर खेलेंगे, फिर उसे दूध पिलाएंगे, फिर उसके बाद सोएंगे हम। अभी हम सोने वाले नहीं हैं। तो बट हम इसलिए यहीं कर रहे हैं कि एंड हम करते हैं, बस बहुत ज़्यादा थक और गए इससे हैं, ज़्यादा please। नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। अब थक गए हैं, बस यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग को शेयर, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और नया कुछ ट्राई किया है, थोड़ा देखो, करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे। आपको कुछ नया चाहिए हो तो आप हमें बता देना कमेंट में, हम उसी का ब्लॉग लेकर आएंगे। किसी चीज़ से भी रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड या कुछ पूछना हो तो हमें बता देना, हम न्यू ब्लॉग लेकर आएंगे। बस अभी हम इसे यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।